सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्लैनेट्स की बात हो रही है और अब हम चलते हैं 21 नवंबर से 27 नवंबर तक हफ्ता कैसा गुजरेगा और आगाज़ करते हैं एरीज। जी प्रोफेसर साहब। जी, अमली अफराद की तरफ आते हैं तो अनवर फैज़ा, आपके इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में किस्मत का एक दरवाज़ा खुल रहा है। इससे ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी तब्दीली आ जाएगी। इसकी वजह से आपको बड़े अच्छे मौक़े मिलेंगे। आपकी हर सूरत हाल जो है ज़िंदगी का हर पहलू बेहतर हो जाएगा। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। हफ्ता के वक्त में आपको कोई शोहरत ही मिल रही है, तो इस तरह आपका हफ्ता ये गुजरता चला जा रहा है। मैं आता हूँ सोरी हजरात की तरफ। टॉरस जो कि अपना मई में पैदा होते हैं। जी। तो सोरी हजरात, आपका इस हफ्ते में अज़वाजी ज़िंदगी में इतनी हम आहंगी आ रही है, इतना इत्तेफाक राय है, इतनी यगानगत आ रही है, इतनी आप एक दूसरे के करीब हो जाएंगे कि इतनी ज़िंदगी में आप पहले शायद न कभी हुए हों। तो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं। अगर कोई आपने घर में बहुत बड़ा मंसूबा या बहुत बड़ा कोई आपने कारोबार शुरू, तो ये वक्त है आप मियाँ बीवी बैठ कर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में इस इत्तेफाक राय से फ़ायदा उठाएं और फिर इस काम को इत्तेफाक राय से बड़ी बरकत मिलेगी, बड़ी तकवीत मिलेगी, फिर आगे चले। शराकत कारी के हवाले से दो प्लानर की जो है ज़रा टकराव आपस में, उसमें ज़रा एहतियात करें। आप शराकत कारी में जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो ऐसी तब्दीली हो जो आपके शराकत कार को बुरी ना लगे। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात। जोजी जेमिनी। जून के लोग आपके कैरियर के हिसाब से बहुत ही खुशकिस्मत वक्त आ गया है। आपके कैरियर के लिहाज से जो आपकी कोशिशें आपने की हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे और आपके कैरियर में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा मौक़े आपके पास आ रहे हैं। और रोमानवी तौर पर आप हफ्ता के आखिरी 2-3 दिनों में अगर फ़ैसला करना है तो सोच समझ कर करें। उसके बाद मैं फिर ज़ोर दूंगा इस पर कि ये जो कारोबारी तौर पर आपका अच्छा वक्त आ गया है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब मैं सरतानी हज़रात की तरफ आता हूँ। जुलाई के लोगों के लिए ये हफ़्ता अच्छी आदतें शुरू करने के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता आ गया है। जो भी अच्छे आदतें हैं उनको आप अपनाएं। प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं। आदत शुरू करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, बड़ी कुव्वत इरादी का काम लेना पड़ता है, लेकिन प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं। आप अच्छी आदतों को अपना लें। नंबर 2, इसके साथ साथ अच्छी आदतों के साथ साथ ऐसा करें, योगा अपना लें। इससे आपके दिलो दिमाग पर बहुत ही अच्छा असरात मरतब होंगे और आप खुश हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ लियो अस्सी हजरात की तरफ। अस्सी हजरात के ये है जी कि आपके जो मामलात हैं वो ज़्यादातर आपके हक़ में हैं और ख़ानदान, फैमिली का कोई आदमी है, फैमिली का कोई फ़र्द है, आपकी फैमिली का कोई फ़र्द है जो आपकी हमायत करेगा, मदद करेगा। नंबर 2, ये आप एहसास करें कि फैमिली में अगर इकट्ठे मिलकर काम किया जाए तो ज़्यादा फ़वायद हैं इसमें। तो टीम वर्क जो है उसको आप अपनाएं और इस तरह आप अपनी फैमिली लाइफ में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ समले हजरात की तरफ। समले हजरात, आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। आपने जो फ़ैसले किए हुए हैं उसमें आपको बड़ी कामयाबी नज़र आ, शराकत कारी के मामलात में भी आप बहुत कामयाब नज़र आ रहे हैं और रिश्तेदारों से मुलाकात करके आपको बड़ी खुशी होगी। औलाद की वजह से भी खुशी आ रही है और इस तरह आप अपने काम को आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ मिज़ानी अफराद की तरफ। मिज़ानी अफराद, आप बातचीत, मुज़ाकरात की तरफ माइल हो रहे हैं इस हफ्ते में। तो ये ज़हन में रख कर और अपने प्लानिंग को ज़हन में रख कर, अपनी हिकमत अमली को ज़हन में रख कर आप जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसमें हिस्सा लें। अपनी तरफ से आप मुज़ाकरात के हवाले से तामीरी तौर पर हिस्सा लें और इंशाअल्लाह
आपकी जो शख्सियत है, ईमानदारी की वजह से, इंसाफ की वजह से, ये दोनों चीज़ें आपके हक़ में जा रही हैं। इसकी वजह से आपका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो आप हिस्सा लीजिए मुज़ाकरात में और सूरत हाल को काबू में गिरें। हाँ जी, डालने की कोशिश करें तामीरी तरफ। मैं अल्लाह हेल्प यू। अब मैं तो अकबरी हजरात की तरफ। अकबरी हजरात, एक तो आपकी सेहत का मसला है, वो अब बेहतर हो रही है, लेकिन ये आपकी इंतहा पसंदाना जो ज़हनीत है, जो आपकी इंतहा पसंदाना बातें हैं, जो आप जिस तरह आप अमल करते हैं, जिस तरह आप सेहत के मामले में लापरवाही से काम लेते हैं, इसका मतलब ये है, प्लानर ये कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल अपने आप को खुश न करें। जब तक एहतियात नहीं करेंगे सेहत फिर ख़राब हो जाएगी और आपकी सेहत ठीक नहीं है। ये सोचें आप, आपके छठे खाने में सूरत हाल ठीक नहीं नज़र आ रही सेहत के हवाले से, तो आप इस सिलसिले में बड़े एहतियात से काम लें। दूसरा ये है कि इस हफ्ते में जो आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके साथी जो हैं उन पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। आपकी खुददमादी देख कर, आपकी कुव्वत इज़हार देख कर वो लोग खुश हो जाएंगे, आपके जो साथी हैं। तो आप जारी रखें इस काम को। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ सेजिटेरियस आगे कौसी बुरी की तरफ, जिन्हें हम आम ज़बान में कौस कहते हैं, जो दिसंबर में जो लोग पैदा हुए हैं। आपके घर सूरज आने वाला है, अतारत पहले ही आ चुका है, ज़ोरा पहले ही आ चुका है। तो यूँ समझिए कि आपके हालात बहुत ज़्यादा आपके हक़ में आने वाले हैं। आपने पिछले 3-4-5 हफ्तों में आपको कोई रंजिश हुई है, आपने बड़ा बुरी तरह महसूस किया है, तो इन प्लैनेट के आने की वजह से आप महसूस करेंगे कि वो रंजिश आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि आपको अच्छे मौक़े मिल रहे हैं, उन मौक़ों को किसी सूरत ज़ाया ना होने दें। ठीक। और पेशेवराना ज़िंदगी जो है वो आपकी बेहतर नज़र आती है। आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आए। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, नाज़रीन हमारे वापस आते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, मेरे महबूब कायद का भी यही स्टार है कैप्रिकॉर्न। एक छोटे से वक्फे की। वेलकम बैक नाज़रीन। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न जद्दी। हम आते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। वो लोग जो जनवरी में पैदा होते हैं, नंबर 1 जद्दी हजरात, आप रूहानियत की तरफ माइल हो रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह का जिक्र करें, इबादत करें, ये हफ्ता ऐसे ही है। नंबर 2, आपको नए लोग मिलने आ रहे हैं, नए दोस्त पैदा हो रहे हैं, उनसे नई दोस्ती पैदा हो रही है, नई दोस्ती बनेगी। आप उनसे मिलकर मशावरत करें और अपने बारे में और अपने आने वाले हालात के बारे में इकट्ठे मिल बैठ कर सोचें। उसके बाद आपकी जो है सूरज और मुश्तरी का एक अच्छी नज़र बनी हुई है, उसकी वजह से अमूमन तोहफे मिलते हैं। तो जद्दी हजरात, आपको इस हफ्ते तोहफा मिल रहा है, गुड। उसके बाद एक्वेरियस तलवी हजरात। हाँ जी, उसके बाद ये है कि आप अगर समझते हैं, जिन लोगों की आपको समझ आ गई है कि वो आपका साथ नहीं दे रहे, आप उनसे जान छुड़ाएं, वरना बाद में आपको वो बड़ा ख़राब करेंगे। अब मैं दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। जी, दलवी हजरात, सबसे पहले 21, 22, 23 के बाद मुश्तरी मुस्तकीम होने के बाद आपको पैसे आ रहे हैं, माली हालात आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। नंबर 2, आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि हम दोनों मिलकर मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं कारोबारी तौर पर। ये असरात इस हफ्ते पाए जाते हैं और आप अपने दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ मिल बैठ कर ये सारे बातें तय करें और अपना आपका अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। उसके अलावा अब ये जो अच्छी नज़र लगी हुई है मुश्तरी की और सूरज की, आपकी जो पेशेवराना ज़िंदगी है, इसमें बहुत ही अच्छे असरात मरतब हो रहे हैं। ठीक हो गया। लोग आपकी कोशिशों को सराहेंगे, आप पॉपुलर होते नज़र आते हैं। पाइसेस होती हजरात। और अब मैं आता हूँ होती हजरात आखिर में हूती अफराद की तरफ। हूती अफराद, ऑन दी होल आपके सितारे सही हैं। आला तालीम के लिए जो हूती
नौजवान आला तालीम के लिए कोशां हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इतने अच्छे सितारे लगे हुए हैं कि उनकी ज़हनी तवानाई और अपना ज़हनी तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें इस हफ्ते अरूज पर चली जाएंगी, जो कि आला तालीम के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला आपको अच्छे जहन से नवाजने वाला है और आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी सलाहियतों को काम में लाएं। ठीक हो गया जी। और आपकी जो कोई अच्छी बातें हैं, जो अच्छे काम किए हुए हैं, उस लिहाज से भी आवाम और आला अफसरान आपकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। ठीक हो गया जी। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। I love बोल को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।